हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी पेपर को स्टार्ट किया था एंड यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था डिटेल्ड अबाउट द सिलेबस की सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताया था वो ध्यान रखने का जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट इस वीडियो में जस्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। इस वीडियो का मेन एजेंडा रहेगा कि हम लोग को इस सब्जेक्ट के बारे में समझना होगा कि व्हाट इज रिसर्च, व्हाट इज मेथोडोलॉजी, व्हाट इज एक्चुअली वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च, कौन कौन सा रिसर्च होता है, रिसर्च का ज़रूरत क्यों पड़ा एंड हाउ इट इज बेसिकली सिग्निफिकेंस और हाउ इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंजीनियरिंग और एनी डिपार्टमेंट। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम किए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च। ओके, सो फ्रेंड्स, रिसर्च आई थिंक यह जो शब्द है, यह जो वर्ड है, आपने डे टू डे लाइफ में ज़रूर सुना होगा। रिसर्च दैट आपने ये जरूर सुना होगा टर्म कि चाइना वही रिसर्च में आ गया या यूएसए रिसर्च में आ गया। तो रिसर्च एक्चुअली होता क्या है? सो सबसे पहले मैं डिफिनेशन बताने से पहले एक मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा एक नॉर्मल फैक्ट्स दैट लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये सबको पता होगा, बट फ्रेंड्स कंसिडर दिस टर्म बिफोर 200 और 300 ईयर, जब ये फैक्ट्स नहीं पता था कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। सो हाउ वी नो दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन? बाय डूइंग प्रॉपर रिसर्च, बाय डूइंग प्रॉपर एनालिसिस। ओके, सो रिसर्च क्या होता है? रिसर्च इज नथिंग बट रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज सर्च फॉर नॉलेज और एनी सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू स्टैब्लिश द फैक्ट। मीन सिंपली आपको कोई फैक्ट्स जानना होता है या फैक्ट्स स्टैब्लिश करना होता है या कोई नॉलेज या किसी चीज़ के बारे में आपको जानकारी देना होता है। सो उसके लिए आप क्या करते हैं? रिसर्च करते हैं। ओके, सो रिसर्च इज नथिंग बट अ सर्च फॉर नॉलेज और सिंपली यू कैन से सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू स्टैब्लिश फैक्ट्स। ओके, बेसिक एग्जांपल देख सकते हैं, अभी मैं एग्जांपल दिया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, या अदर एग्जांपल आप देख सकते हैं स्टडीइंग द इफेक्ट ऑफ सनलाइट ऑन प्लांट ग्रोथ। कि इफेक्ट ऑफ सनलाइट क्या होता है भाई प्लांट ग्रोथ पे, सपोज आपको पता करना है, तो यू विल डू व्हाट? यू विल डू रिसर्च। दैट मे बी वेरियस थिंग्स। आप क्या कर सकते हैं? हो सकता है कि आप एक प्लांट लीजिएगा, उसको क्या कीजिएगा, एक धूप पे रखना, मीन्स यू विल पुट वन प्लांट इन द सनलाइट एंड वन प्लांट in not in the sunlight, or simply you can say in the dark region. Then you will analyze the various facts and figure. You will note down all these you can say conclusion or consequences in your copy, and after that you will basically meet to conclusion that yeah, sunlight is important for the plant's growth. So this is also kind of research. ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ कि थोड़ा जनरल नॉलेज के बारे में आपको बताता हूँ कि इंडिया इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमोंग द टॉप रिसर्च हब। ओके, एंड फर्स्ट प्लेस पे आता है भाई चाइना, देन यूएसए, देन यूके एंड फोर्थ नंबर पे इंडिया का रैंकिंग आता है। ओके, तो ये आपका जनरल फैक्ट्स था, ये एग्जाम के पर्पस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। रिसर्च का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और गुण क्या होता है? सो रिसर्च का बेसिकली देयर आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च एंड यह आपके एग्जाम पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च? फर्स्ट इज सिस्टमैटिक, सेकेंड इज लॉजिकल, थर्ड इज इंपेरिकल, फोर्थ इज रिडक्टिव एंड फिफ्थ इज रेप्लीकेबल। चलिए बात करते हैं बारी बारी से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च के। पहला जो आपका टर्म है सिस्टमैटिक। कोई भी रिसर्च आप करेंगे दैट मस्ट बी सिस्टमैटिक और दैट मस्ट फॉलो सम पार्टिकुलर पैटर्न। ओके, और यू कैन से इट इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द स्टडी। ठीक है, मीन्स कोई भी रिसर्च आप सपोज करना है, मैंने यही बताया एग्जाम्पल दिया प्लांट्स का, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, प्लांट लीजिएगा, देन आप प्लांट को वही कहीं पुट कीजिएगा। ओके, एंड देन यू विल मेक द नोट्स। तो आप एक सिस्टम को फॉलो करेंगे, ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट आप कंक्लूजन पे आ जाएंगे कि या प्लांट, या आप कह सकते हैं सनलाइट इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ऐसा नहीं आप डायरेक्ट आप बता देंगे, यू हैव टू फॉलो सिस्टम, देन ओनली यू कैन गेट द रिजल्ट। सो रिसर्च मस्ट बी सिस्टमैटिक। सेकेंड इंपॉर्टेंट है लॉजिकल, दैट रिसर्च इज बेस्ड ऑन साउंड रीजनिंग एंड वैलिड आर्गूमेंट। ऐसा नहीं भाई आप कुछ भी बोल देंगे कि प्लांट के लिए ये चाहिए वो चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं बोल देगा। आपको एक वैलिड फैक्ट्स आप कह सकते हैं, वैलिड और साइंटिफिक आर्गूमेंट आपको देना ही होगा। ठीक है, देन ओनली योर रिसर्च विल बी वैलिड, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं होता, फिर रिसर्च का मतलब ही नहीं बनता, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इम्पेरिकल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर यू कैन से फॉर कंसिडरिंग अ फैक्ट इन टू रिसर्च, दैट रिसर्च इज ग्राउंडेड इन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस। ओके, सो आपको भाई जो भी रिसर्च करेंगे उसको एक प्रॉपर आपको एविडेंस देना होगा, दैट मे बी बाय यूजिंग एक्सपेरिमेंट और बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस, लेकिन आपको प्रॉपर एविडेंस देना होगा, देन ही आपका रिसर्च वही माना जाएगा। ओके, आपने देखा होगा कि बहुत सारा स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स वही रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, तो जब भी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो आप वहाँ देखिएगा कि प्रॉपर एविडेंस, प्रॉपर फार्मूला या प्रॉपर आप कह सकते हैं कि रेफरेंसेस वगैरह दिया जाता है रिसर्च पेपर में, तभी आपका रिसर्च जो है एक्सेप्टेड होता है। ठीक है, सो रिसर्च मस्ट हैव ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रिडक्टिव। रिसर्च जो है रिडक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि दैट रिसर्च सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फेनोमेना बाय ब्रेकिंग देम इनटू अंडरस्टैंडेबल पार्ट।
मीन्स रिड्यूस होता है। मीन्स क्या है कि एक कोई बड़ा फैक्ट्स है, सपोज मैंने बात किया सनलाइट का या लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सो एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेना को भाई एक डिटेल्ड वे में आप कह सकते हैं ब्रेक करके इसको रिड्यूस करके भाई आपको एनालिसिस देता है रिसर्च। ओके, सो इट्स मेन एम टू फाइंड जनरल प्रिंसिपल और थ्योरी फ्रॉम स्पेसिफिक डेटा, ये आप याद रखिएगा। मीन्स आपको एक रिसर्च से आपको क्या होता है, जनरल फैक्ट्स या जनरल प्रिंसिपल या थ्योरी स्टैब्लिश करने में मदद मिलता है, दैट इज द डिडक्टिव। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है रेप्लीकेबल। रेप्लीकेबल माने क्या है कि आपको पता है रेप्लीकेशन, दैट इज रिसर्च प्रोसीड्योर कैन बी रिपीटेड बाय अदर्स टू वेरीफाई द रिजल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज आपने कोई रिसर्च किया, या हम लोग एग्जांपल लेते हैं न्यूटन का, न्यूटन ने कोई भाई फैक्ट्स को इस्टेब्लिश किया, कोई रिसर्च किया, देन वो रिसर्च पब्लिश किए, ओके, एंड रिसर्च बैकग्राउंड में फर्दर चला गया, देन हो सकता है कि वो रिसर्च का रेफरेंस लेके कोई अदर रिसर्चर या कोई अदर स्टूडेंट से रिसर्च करे एंड इट मस्ट वेरीफाई ऑल द फैक्ट्स। ओके, ऐसा नहीं कि आपने भाई बोल दिया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, दूसरा कोई रिसर्चर किया तो लाइट ट्रेवल्स इन ए डायगोनल लाइन और लाइट ट्रेवल्स इन ए you can say other direction, ये सब नहीं पॉसिबल। ओके, सो रिसर्च मस्ट बी वेरीफाइड बाय अदर पीपल यू कैन से, ओके, और इट मस्ट वेरीफाई अदर रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन इनहेंस द रिलायबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स। कोई भी रिसर्च भाई कितना रिलायबल है या कितना क्रेडिबल है, यह रेप्लिकेबल से पता चलता है। रेप्लिकेबल मीन सिंपली आप कहिए कि जो भी रिसर्च आपने किया वो फर्दर अदर पीपल के द्वारा या अदर रिसर्चर के द्वारा वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, then only your research will be considered as valid, otherwise it will not consider a research. So these are the some characteristic of research. Okay, logical, empirical, reductive, replicable. Okay, so these are the important things that you should note. So friends, चलिए थोड़ा सा और मैं डिटेल्ड बारे में बताता हूँ। ओके, इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जस्ट आपको बताऊंगा। डिटेल आपको देखना तो ये नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, दैट इज इंपॉर्टेंट, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बस वही बताऊंगा। ठीक है, सो रिसर्च मैंने ऑलरेडी बताया कि रिसर्च मीन्स नथिंग टू स्टैब्लिश द फैक्ट्स, और इन सिंपल टर्म इट रिफर टू सर्चिंग फॉर नॉलेज। ओके, एंड इट इज साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक वे टू गेट सम यू कैन से रिजल्ट और टू नो अबाउट सम पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके, नेक्स्ट आप कह सकते हैं इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस, मीन्स एक यह बुक है सोशल साइंस इंसाइक्लोपीडिया, जहाँ पर रिसर्च को डिफाइन किया गया एज द मैनिपुलेशन ऑफ थिंग, कंसेप्ट और सिंबल फॉर द पर्पस ऑफ जनरलाइजिंग टू एक्सटेंड करेक्ट और वेरीफाई द नॉलेज। सिंपली आप कह सकते हैं कि डिटेल्ड वे में कोई भी चीज़ के बारे में हमको जानना, ओके, एंड टू गेट टू रीच टू अल्टीमेट कंक्लूजन इज द मेन गोल ऑफ रिसर्च। आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। सॉरी। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ रिसर्च मेथड्स वर्सेस मेथोडोलॉजी। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका साथ एक डिफरेंस आपको आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिसर्च मेथड वर्सेस रिसर्च मेथोडोलॉजी। सो रिसर्च मेथड नथिंग है, इट जस्ट मीन्स दैट ऑल दोज टेक्निक या मेथड दैट आर अप्लाइड टू डू और टू कंडक्ट रिसर्च, मीन्स जो भी मेथड आप अप्लाई करते हैं फॉर डूइंग द रिसर्च, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथड। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी नथिंग बट अ वे इन विच रिसर्च प्रॉब्लम आर सॉल्व सिस्टमेटिकली। मीन्स रिसर्च मेथोडोलॉजी मीन्स आप कौन सा तरीका से या वेरियस प्रोसेस जो आप अपना रहे हैं उसको कहेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी। एंड रिसर्च मेथड मीन्स जो आप टेक्निक अपना रहे हैं। ओके, सपोज आप टेक्निक कोई भी रिसर्च आपको करना है तो आप डेटा को कलेक्ट किए, फिर डेटा को एनालाइज किए, डेटा को स्टडी किए, डेटा को फर्दर मीन्स आप यू कैन से आप कहते हैं वैलिडेट किए, तो ये सब आप टेक्निक हो सकता है रिसर्च का। एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हुआ, तरीका, मीन्स कौन सा तरीका ये आप सिस्टमेटिकली फॉलो कर रहे हैं फॉर डूइंग द रिसर्च। सो दोनों आप कह सकते हैं रिलेटेड टर्म है, ज़्यादा कोई खास डिफरेंस दोनों में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोला गया दैट it is not only important for researcher to know the research technique method but also scientific approach that is called methodology। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी आदमी रिसर्च कर रहा है या कोई भी स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है, ऐसा नहीं जस्ट उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेथड पता चल गया देन दैट इज इनफ। बिसाइड्स दैट दे नीड साइंटिफिक अप्रोच, जिसको हम लोग आप कह सकते हैं कि साइंटिफिक वे में क्या बोलते हैं, मेथोडोलॉजी मीन्स दैट मस्ट फॉलो साइंटिफिक अप्रोच। ऐसा नहीं आप कुछ भी कर दीजिए भाई और बोल दीजिए रिसर्च है, नहीं, दैट मस्ट फॉलो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। ओके, और साइंटिफिक मेथड और साइंटिफिक अप्रोच। आई थिंक आप लोग क्लियर होगा, रिसर्च मेथड वर्सेज मेथोडोलॉजी दोनों भाई रिलेटेड टर्म है। ओके, सो रिसर्च मेथड मीन्स जो टेक्निक अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी, नथिंग बट सिस्टमेटिक वे टू डू द रिसर्च। नेक्स्ट फ्रेंड्स डिफिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आप जस्ट दोनों को कंबाइन कर देंगे एंड दैट इज एनफ, दैट प्रोसेस यूज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग बिजनेस डिसीजन, दैट इज कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी। ओके, मीन्स वट एवर द प्रोसेस you are applying to collect the information
and data to establish a fact, that is called research methodology. Okay, methodology आप कह सकते हैं बहुत वेरियस प्रोसेस इंक्लूड करता है, सच है रिसर्च, इंटरव्यू, सर्वे या अदर रिसर्च टेक्निक. ओके, एंड इट कैन इंक्लूड बोथ प्रेजेंट एंड हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन. ओके, ऐसा नहीं कि रिसर्च में आप जो कर रहे हैं आप प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन को ही आप देखेंगे, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है वो सब को भी देखना है. ओके, सो दैट इज द डिफिनेशन ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, थोड़ा और डिटेल में बात करूँ रिसर्च मेथोडोलॉजी होता क्या है. सो इट इज अ टर्म बेसिकली मीन्स द साइंस ऑफ हाउ रिसर्च इज डन साइंटिफिकली. मीन्स किस तरह से रिसर्च आप कर रहे हैं, रिसर्च प्रोसेस आप बेसिकली कर रहे हैं, दैट वी कॉल्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी. ओके, एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज द बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च. सो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च आई थिंक बेसिक आइडिया मैं आप लोग को जस्ट दिया था. ओके, बट डिटेल में बात करूंगा. सो पहला बेसिक रिसर्च, जो कि आप नॉर्मल रिसर्च या कोई भी आप कर सकते हैं कि जो नॉर्मल रिसर्च आप करते हैं, दैट इज बेसिक रिसर्च. नेक्स्ट इज अप्लाइड रिसर्च. अप्लाइड रिसर्च क्या होता है, वैसा रिसर्च जो कि हम दूसरे रिसर्च में अप्लाई कर सकें. सपोज मैंने अभी एग्जांपल लिया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. सो ये नॉर्मल रिसर्च हुआ, नॉर्मल फैक्ट्स हुआ. नाउ इसके बेसिस पे आप कुछ सपोज और अदर इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइस बना रहे हैं जो कि ये प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है. सो बाय अप्लाइंग दिस पैटर्न दैट लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, यू आर डूइंग another activity or another research, so that is called applied research. नेक्स्ट है प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च, जहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम दिया रहेगा एंड उसको भाई उसका सोल्यूशन फाइंड करना ही मेन गोल आपका रहेगा, दैट इज प्रॉब्लम ओरिएंटेड रिसर्च. ओके, एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, बोथ आर यू कैन से इंटरडिपेंडेंट, दैट जो भी प्रॉब्लम आपको मिलेगा उसको सॉल्व करना है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्वांटिटेटिव रिसर्च मीन्स हुआ कि यू कैन से मैं डिटेल में एक एग्जाम्पल दूंगा कि सपोज कोई क्वांटिटी को मेजर करना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने भाई वोटिंग में पार्टिसिपेट किया या कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ओबेसिटी है. सो दीज आर द रिसर्च यू आर डूइंग, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव रिसर्च. एंड क्वालिटेटिव रिसर्च इज जस्ट नथिंग बट टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी और टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव रिसर्च. सो जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दिया हूँ, डिटेल में जस्ट मैं बात करने वाला हूँ. सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह लेक्चर समझ में आ रहा है देन आप प्लीज़ हमारे भाई मेहनत को सफल बनाए एंड बाय लाइकिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयर दिस मोर नंबर फ्रेंड्स. ओके, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा ऑल ओवर यूट्यूब में आप सर्च करके देखिएगा, इस पेपर का भाई कोई प्लेलिस्ट नहीं है. एंड आई एम द फर्स्ट, सो जस्ट कीप सपोर्टिंग अस. मुझे बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए बाय लाइकिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग अस. ओके, सो रिसर्च प्रॉब्लम आपको पता है, रिसर्च प्रॉब्लम मीन्स कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी स्टेटमेंट जो कि अभी सॉल्व नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम. ओके, सो अगर मैं नोट से बात करूँ तो रिसर्च प्रॉब्लम इज अ स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ कंसर्न या कंडीशन टू बी इम्प्रूव्ड या डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड. सपोज मैं बात करूँ, लेट अस गिव एग्जांपल ऑफ कैंसर का जब भाई इलाज कोई नहीं था, देयर वाज नो एनी एलिमेंट्स, देन दैट वाज द प्रॉब्लम, दैट टू नो द यू कैन से रेमेडी ऑफ कैंसर. सो दैट वाज यू कैन से रिसर्च प्रॉब्लम. सपोज अभी कोई और इशू, कुछ नॉर्मल इशू है आप लोग का कि भाई अटेंडेंस ऑनलाइन मॉनिटर करना है, कंसिडर कीजिए कि भाई कोई ऐसा सिस्टम अभी स्टैब्लिश नहीं है. सो दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर ए रिसर्च प्रॉब्लम, जहाँ पर भाई आपको प्रॉपर रिसर्च करके आपको फाइंड करना हो किस तरह से हम अटेंडेंस को बेसिकली एनालाइज कर सकते हैं या अटेंडेंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिसर्च प्रॉब्लम. सो दैट इज द रिसर्च प्रॉब्लम. नेक्स्ट, व्हाट इज रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट सिंपली आप कह सकते हैं कि ये इट गिव्स द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट अ प्रॉब्लम ऑन विच रिसर्च इज टू बी डन. ओके, सो इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इशू करंटली एग्जिस्टिंग विच नीड टू बी एड्रेस. जो भी इशू या जो भी प्रॉब्लम भाई आपका करंट में फेस किया जा रहा है उसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है. ओके, एंड इट बेसिकली प्रोवाइड द ओवरऑल कंटेक्स्ट और ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ द रिसर्च कि किस पे भाई रिसर्च करना है नहीं करना है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे ही हम लोग जाते हैं. ओके, मीन्स जो भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है भाई उसकी बेसिस पे भाई हम लोग रिसर्च करते हैं, ये आप याद रखिएगा. सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग एनी रिसर्च. ओके, सो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम इज द फोकल पॉइंट ऑफ एनी रिसर्च, जो कि मैं बताया कि कोई भी रिसर्च करेंगे उसका मेन फोकस यही रहता है कि उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है. नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है कि भैया प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो आपने बता दिया क्या है, बट कैसे मैं फाइंड करूँगा कि कौन सा प्रॉब्लम है या कौन सा प्रॉब्लम नहीं है, यानी किसको भाई ऐसा नहीं बहुत सारा प्रॉब्लम है तो क्या सब पे रिसर्च करना जरूरी है, नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो कि आपको मीन्स माइंड में रखना होगा फॉर डूइंग द रिसर्च. सो व्हाट आर द स्टेप्स टू डू द प्रॉब्लम सॉल्विंग और टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम ऑन विच रिसर्च इज टू बी डन. There are various steps. There are 7 steps for an effective problem solving process. पहला है आइडेंटिफाई द इशू, कि आप भाई इशू को पहचाने कि प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या.
ओके, कोई भी सपोज प्रॉब्लम आपको, एक मैं जनरल बोलता हूँ कि एक प्रॉब्लम आपको दिया गया है कि यू कैन से कोविड-19 का एग्जांपल लेते हैं। सपोज स्टडी आप कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में कोविड-19 से रिलेटेड कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन नहीं था, तो स्टार्टिंग में आपका ये प्रॉब्लम क्या था, कोविड-19 का। ओके, आइडेंटिफाई द इशू, दैट इज कोविड-19 इशू था एंड बहुत लोग भाई बीमार पड़ रहे थे, बहुत लोग को फीवर हो रहा था। दीज आर द इशू, सो यू हैव टू फर्स्ट नो द कंप्लीट इशू। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड एवरी वन इंटरेस्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट कि किस तरह से भाई वो लाइफ को अफेक्ट कर रहा है या मीन्स लोगों को किस तरह से अफेक्ट कर रहा है, वो सब आपको फिर पता करना होगा। नेक्स्ट, लिस्ट द पॉसिबल सॉल्यूशन। ये पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, आपको पता है स्टार्टिंग में जब कोविड-19 आया, जब किसी को कोई आइडिया नहीं था कि कैसे इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो बट स्टार्टिंग में साइंटिस्ट ने क्या सॉल्यूशन लाया, बिफोर आई कैन से यू कैन से मेडिकल डोज या जो भी वैक्सीनेशन हुआ, उसके पहले साइंटिस्ट ने क्या बोला कि आप लोग भाई दूर दूर रहें, डोंट गैदर एट वन प्लेस, सो दिस कैन बी अ पॉसिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट, इवेल्युएट द ऑप्शन, फिर आपको वेरियस ऑप्शंस को इवेल्युएट करना कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। नेक्स्ट, सिलेक्ट एन ऑप्शन, एक ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना होगा कि ये भाई सही है तो इसको मैं प्रायोरिटाइज करूंगा। सपोज कोविड-19 में मेन क्या था, मेन ऑप्शन यही था कि भाई आप लोग को दूर दूर रहना, एक साथ नहीं रहना। सो दिस इज द इवेल्युएशन ऑफ द ऑप्शन। ओके, हो सकता है और अदर फैक्ट्स भी है कि दूर दूर रहना, या आप कह सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन से ज़्यादा पास नहीं रहना, या आप कह सकते हैं कोई भी डाइट को लेने से पहले उसको हम लोग अच्छे से साफ वगैरह करें। सो दीज आर द वेरियस सॉल्यूशंस, बट मेन फोकस क्या था कि दूर दूर रहना। सो दिस इज द यू कैन से सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट द एग्रीमेंट, जो भी आप प्रॉब्लम बनाए हुए उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें एंड एग्री ऑन कंटीजेंसी एंड मॉनिटरिंग द इवैल्यूएशन। मीन सिंपली जो भी आप रिसर्च किए हैं उसको प्रॉपर मॉनिटर करें, प्रॉपर इवैल्यूएट करें। ओके, सो वही इवैल्यूएशन करते 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 क्या हुआ, साइंटिस्ट ने भाई एक वैक्सीनेशन, जो कि आपको पता है कि वेरियस जो रेमडेसिविर या अदर वैक्सीनेशन लाया था। सो ये मैं एग्जांपल दिया कि दीज आर द इफेक्ट्स विच यू हैव टू फॉलो फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट इज नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। भाई क्यों रिसर्च प्रॉब्लम को क्यों डिफाइन किया जाए, ओके, और वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू डू द रिसर्च। सो आप ये डिटेल में आप यहाँ से पढ़ लीजिए, बट मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि वाई इट इज़ द नेसेसिटी और व्हाट इज़ द नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारा रियल लाइफ इशू और रियल लाइफ प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, एंड दैट नीड टू बी सॉल्व। एंड हाउ दैट कैन बी सॉल्व, बाय डूइंग द प्रॉपर रिसर्च। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द प्रॉब्लम एंड टू एड्रेस द इशू बाय डूइंग द रिसर्च। ओके, सो क्वेश्चन लाइक व्हाट डेटा टू बी गैदर्ड, मीन्स कौन सा डेटा को हम लोग भाई इकट्ठा करेंगे, या व्हाट एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा, या एप्रोप्रिएट एंड नीड टू बी एनालाइज, मीन्स कौन सा डेटा को भाई इकट्ठा करना है, किसको एनालिसिस करना है, किस तरह से रिलेशन इस्टेब्लिश करना। सो ये सब हम लोग वही रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं। रिसर्च में क्या हुआ, डिटेल वे में आपको भाई एनालिसिस करना है कि ये क्या है, ये क्यों नहीं, ये क्या ऑप्शन है, ये क्यों ऑप्शन हम लोग चूज करें। सो दीज आर द डिटेल थिंग्स, दैट इज द नेसेसिटी ऑफ डिफाइनिंग अ रिसर्च प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि आपका एग्जाम के पर्पज से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू शुड कीप इन माइंड while doing और while defining the research problem। जो भी रिसर्च भाई, आप ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक पे आप रिसर्च करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिस पे आपको ध्यान रखना होगा फॉर डूइंग द रिसर्च। सो कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है करेक्ट क्वेश्चन नीड टू बी एड्रेस, दैट इज इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन भाई आप करेक्ट रहना चाहिए। आप कह सकते हैं कि वो प्रॉब्लम रियल लाइफ इशू आप कह सकते हैं एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं पता चला कि वो प्रॉब्लम आपका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, उस पर आप रिसर्च करते चले जाएं। ओके, सो देयर मस्ट बी करेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकेंड आता है इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, दैट यूजली इन प्रॉब्लम वी हैव इंक्लिनेशन टू रेशनलाइज एंड डिफेंड आवर एक्शन वंस वी हैव स्टार्टेड अपॉन अ स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम और प्लान। सो परफेक्ट टाइम टू एग्जामिन द थिंक अबाउट अल्टरनेटिव टेक्निक, यह इंपॉर्टेंट है टाइमिंग। कोई भी रिसर्च आप करेंगे उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं कोविड-19 का एग्जांपल दिया, भाई आप कोविड-19 का रिसर्च आप सपोज 5 साल बाद या 10 साल बाद करेंगे तो उसका कोई वैल्यू है नहीं है, बिकॉज when the COVID-19 erupted or when the COVID-19 came, then that time you have to start the research. So timing important रहना चाहिए रिसर्च का, या प्रॉब्लम स्टेटमेंट का, या रिसर्च प्रॉब्लम का। थर्ड इंपॉर्टेंट है एन एक्सीलेंट बिगिनिंग इन प्रॉब्लम डिफिनेशन इज टू आस्क व्हाट द डिसीजन मेकर वांट टू नो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपका प्रॉब्लम क्या है, या व्हाट एक्चुअली गवर्नमेंट, और आप कोविड-19 के एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट क्या चाहता है। सो दैट इंपॉर्टेंट थिंग मीन्स यू हैव टू नो द प्रॉब्लम। ओके, एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मैं हाईलाइट किया हूँ, दैट नेवर सेटल ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। जब भी आप रिसर्च करें तो कोई एक फिक्स्ड स्ट्रेटजी पे आपको नहीं रहना है, आपको वेरियस अदर एस्पेक्ट को भी देखना है, ठीक है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज पॉइंट नंबर 5 आता है, प्रॉब्लम डिफिनेशन स्टेज ऑफ रिसर्च इज द डिटर्मिनेशन एंड स्ट्रक्चरिंग ऑफ द डिसीजन मेकर क्वेश्चन। इट शुड बी डिसीजन मेकर क्वेश्चन, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिसर्च हम लोग करेंगे भाई, दैट मस्ट बी डिसीजन स्पेसिफिक और डिसीजन मेकर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी प्रॉब्लम को ऐड कर देंगे। जो भी प्रॉब्लम या डिसीजन मेकर बोल रहे हैं कि भाई इस पे रिसर्च करो, वो ही रिसर्च आपको करना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट दैट इज द व्हाट डिसीजन डू यू फेस, ओके, अनलेस यू हैव डिसीजन टू मेक देयर इजंट एनी रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। सो मीन्स मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको एक यह बात ध्यान रखना है कि कौन सा डिसीजन आप फेस करने वाले हैं, ओके। यू मस्ट हैव अ यू कैन से डिसीजन कि आप कह सकते हैं कि सिंपली डिसीजन मीन्स क्या होगा, आपके कंसाइज कंक्लूजन पे आपको पहुंचना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट डू रिसर्च। सो यू मस्ट हैव अ प्रॉपर वैलिडेशन, ओके। सो ये सब इंपॉर्टेंट बात याद रखिए। पहला, करेक्ट क्वेश्चन पूछना चाहिए। सेकेंड, अल्टरनेटिव टेक्निक या टाइमिंग सही रहना चाहिए, ऐसा नहीं आप कभी भी रिसर्च कर दें। नेक्स्ट, डिसीजन मेकर क्या चाहता है ये आपको करना, सिंपली कह सकते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको समझना है। नेक्स्ट, नेवर सेटल ऑन स्पेसिफिक स्ट्रेटजी, मीन्स मल्टीपल स्ट्रेटजी को आपको भाई देखना है, ओके। रिसर्च का मेन यही चीज़ करता है। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। टॉकिंग सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में आप 5 पॉइंट लिख देंगे दैट इज एनफ, बट कुछ और इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि क्या अदर अल्टरनेटिव है। जो भी आप रिसर्च करने वाले हैं या रिसर्च प्रॉब्लम लेंगे, क्या अदर अल्टरनेटिव है या नहीं, अगर है तो उसको आप एनालाइज करना है। नेक्स्ट, फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, बहुत सारा अल्टरनेटिव है, तो ऐसा नहीं कि आप सभी फैक्टर को मीन्स कंसिडर कर सकते हैं, सभी फैक्टर्स पे आप कोई भी रिजल्ट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आपको कोई एक अल्टरनेटिव को चूज करना होगा। सो चूज करने के लिए आपको बहुत सारा फैक्टर कंसिडर करना होगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट 9th में दैट इज रिसर्चर शुड स्टे अवे फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ सुपरफिशियल एंड ऑब्वियस थिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, और ये रिसर्च आपका साथ मेन थिंग है कि रिसर्चर या जो भी रिसर्च आप करेंगे, ऐसा नहीं कुछ भी आप सुपरफिशियल या कुछ भी जो क्लियर है वो आप मान लेंगे। आपको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रॉपर आपका इवैल्यूएशन करना है, प्रॉपर साइंटिफिक स्टडी करना, देन आपको ओनली यू हैव टू रीच टू कंक्लूजन। यू कांट से दैट दिस इज right because this is right or because most of the people saying right. No, this can't be fact. You must analyze all things, then only you have to reach the conclusion, okay. So यहाँ बोला भी गया कि that frequently we all hear that problem clearly expressed is a problem half solved. This statement indicate that necessity of defining a research problem in research methodology, means research problem को भैया proper define करेंगे, then ही आपका problem solve होगा। क्योंकि आप problem statement को ही नहीं समझ पाइएगा तो research क्या कीजिएगा। So you have to first understand the problem. And how can you understand the problem? By following these 9 steps, okay. So बात कर रहा था सुपरफिशियल ऑब्वियस, मीन्स कोई भी चीज़ आपको जस्ट एक बार कोई दिख रहा है या कोई और रोक रहा है, तो ऐसा नहीं आप जो कोई दूसरा लोग कहे वो आप मान लीजिएगा। यू हैव टू डू प्रॉपर रिसर्च एंड स्टडी, ये बोलना चाहता था। सो इस लेक्चर में इतना ही रहते हैं। आप जरूर आप लोग अपना फीडबैक दें कि कैसा आप लोग को लेक्चर रहा। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च का वेरियस टाइप्स क्या होता है। और आप लोग भाई मैं फिर से कर रहा हूँ फीडबैक दें और इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ओके। क्योंकि आप लोग के बिना ये प्लेलिस्ट भाई सफल नहीं हो सकता है। कोई भी क्वेरी, कोई भी सजेशन है आप जरूर दें ताकि मैं फर्दर वीडियो में इनकॉर्पोरेट करते रहूँ। और ये नोट्स पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम स्टडी ग्रुप को ज्वाइन कर ले। यू विल गेट ऑल नोट्स देयर फ्री ऑफ कॉस्ट, ओके। सो होप इन्फॉर्मेटिव टू यू। मिलते हैं अपना लेक्चर 3 में। थैंक यू।